मैंने जो वोट्स गिनती किए हैं ये जो 26 के सेंटर्स हैं, 25 कहा जा रहा है, जिनके खिलाफ रेफरेंस पे फैसला भी आना है इलेक्शन कमीशन। वो अब जो फैसला, यही मेरा जो ख्याल है वो यही आएगा कि ये डी सीट हो गए हैं। अच्छा, अब मगर वो डी सीट की इशू नहीं है, इशू तो ये है कि वोट काउंट तो उनका नहीं होगा, तो ना पीटीआई के लिए होगा तो ना ही होगा नून लीग के लिए जी। तो वो जो जब निकल जाते हैं तो ये इनके जो हमजा है इनके वोट 169 के करीब बनते हैं जी, ठीक है, और जो उनके हैं वो 168 के करीब बनते हैं पीटीआई के जी। कैलकुलेशंस की हैं लोगों ने, कैलकुलेशंस के मुताबिक हमजा शहबाज साहब के पास 173 रह जाएंगे, उन्हें 9 और वोट चाहिए। वो 73 नहीं 73 इस सूरत में कि 4 इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो उनके साथ रहें जी, अदरवाइज विदाउट इंडिपेंडेंट्स वो 169 है, 169 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ। अब 4 इंडिपेंडेंट्स हैं और एक चौधरी निसार है जी, चौधरी निसार तो ना इधर आते हैं ना उधर आते हैं, तो वो तो किसी को वोट नहीं जाता। अब वो 4 इंडिपेंडेंट्स जो हैं अभी तक तो वो खड़े हैं नून लीग के साथ जी, जिसमें मेरी एहलिया भी है, जुगनू भी एक इंडिपेंडेंट है जी जी, कासिम खान लंगा है और भी हैं, बड़ाज साहब हैं, सोन। तो अब ये 4 जो हैं ये तो खड़े हैं हमजा के साथ, ये कभी भी नहीं जाएंगे पीटीआई के साथ, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हमजा जो है वो अगले राउंड में, क्योंकि अब कानून ये कहता है कि अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है जी, अब ना उनके पास 186 है ना उनके पास 186 186 जी, अगर किसी के पास नहीं है तो फिर अगले राउंड में एक सेकंड राउंड होगा जी, क्योंकि पिछली इलेक्शन अब डिक्लेयर हो जाएगी नल एंड वॉइड, ठीक है, क्योंकि वो खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि किसके ज्यादा वोट्स हैं, या तो ये होगा कि वो अगर वो उसमें से 26 निकाल दे तो फिर भी इनके ज्यादा बनते हैं, तो या तो ये यही फैसला होगा कि जी वो 26 निकाल दे तो इनके ज्यादा बनते हैं तो ये हमजा अभी भी रहेंगे जी, या ये फैसला अदालत करेगी, क्योंकि अदालत के पास जाना पड़ेगा, अदालत हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ये कहेगा कि आप फिर से इलेक्शन कराएं, सेकेंड राउंड कराएं आप, ओके, तो अगर और क्योंकि किसी के पास अब मेजॉरिटी नहीं रही तो सेकेंड राउंड में अगर बिल्कुल हस्ब मामूल उसी तरीके से वोटिंग होती है तो हमजा के ज्यादा वोट्स होंगे, मेरा ख्याल है 5 वोट या 4 वोट, 5 वोट, 4 इंडिपेंडेंट्स और एक उनका एक्स्ट्रा मेजॉरिटी, 5 वोट के साथ हमजा फिर भी चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये इशू मेरा ख्याल है, ये मेरे जहन में तो बड़ा क्लियर है कि हमजा अभी भी चीफ मिनिस्टर रहेगा या रह सकता है ये कानूनी कार्रवाइयों के बाद। दूसरा इशू जो खड़ा हो जाएगा, जो पीटीआई खड़ा करेगी, वो यही खड़ा करेगी, वो कहेगी कि जी अगर ऐसी सूरत हाल है तो बुज़दार साल जो है वो तो अभी तक उनका तो रेजिग्नेशन हम मानते ही नहीं है, वो तो अभी भी चीफ मिनिस्टर है जी। अच्छा, तो वो और क्योंकि वो पहले उस वक्त से डिफेक्शन से पहले की ये सारी बात, तो मेरा ख्याल है वो भी मामला तय हो गया है कि नहीं, उनका रेजिग्नेशन वाज एक्सेप्टेड। उसके बाद अगर वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना होता तो चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर के लिए खड़े ही ना होते, वो तो पानी सर से गुजर गया था, तो फिर परवेज़ इलाही साहब खड़े हुए और ये फिर इलेक्शन हुई जी, और उसमें फिर उन्होंने बॉयकॉट भी किया। तो अब ये है कि जाएगी ये अदालत के पास, मगर मेरा ये मौक़िफ़ है कि जहाँ भी ये जाएगी वापस हमजा को फिर बना दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर। अच्छा, और तब तक वज़ीर आला का ओहदा खाली रहेगा? तब तक नहीं, मेरा ख्याल है खाली नहीं रहेगा, स्टेटस को रहेगा जब तक इसका फैसला नहीं आता, क्योंकि खाली तो वो छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि अभी स्पीकर के ऊपर भी प्रॉब्लम बनी हुई है, गवर्नर के ऊपर भी प्रॉब्लम बनी हुई है, हर एक पे बनी है सिवाय बुज़दार साहब। हाँ, नहीं वो तो फर्क है, आप कह रहे बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो अब नहीं आती बात। अच्छा, कानूनी तौर पे वो नहीं आ सकती, ठीक है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।